देखिए, उचित अनुचित दोनों जो विषय रहते हैं, पुलिस को जो उचित लगता है वो पुलिस करती है, हमको जो उचित लगता है वो हम करते हैं। वो उनके लिए अनुचित है, वो हमारे लिए उचित है। क्योंकि श्री राम जन्मभूमि जो 500 वर्ष का जिसका इतिहास रहा है, उस इतिहास में पूरे देश में जहाँ उत्साहपूर्ण वातावरण था, 5 अगस्त को पूरा देश उत्साह मना रहा था, सारे राम भक्त पूरे विश्व के प्रसन्न थे। उसी प्रसन्नता को हम लोग भी सारे राम भक्त जो है वो महादेवगढ़ पर कोविड के नियमों का पालन करते हुए हम लोग वहाँ पर मना रहे थे। अब उस उत्साह में उन्हें कहीं अनुचित लगा तो उन्होंने कार्यवाही कर दी। भूमि पूजन था, रामलला का उत्सव मनाना तो उचित था, पूरे देश में मनाया गया, अन्य जगहों पर मनाया गया। यहीं ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में मैं नहीं बता सकता है। इसके बारे में तो जिन्होंने केस बनाया वही बता सकते हैं कि यहाँ क्यों केस बनाया गया। गिरफ्तारी दी आपने और क्या? हाँ, उसमें गिरफ्तारी लंबित पड़ी हुई थी। मेरे तो संज्ञान में भी नहीं था कि 3 केस बने हुए हैं। तो उस लंबित में आज यहाँ से जानकारी मिली कि आप आइए और आपकी जमानत करवाई है। तो मैं, हमारे अमित जी और हमारे सारे साथी यहाँ पर जी एकत्रित हैं। हम यहाँ गिरफ्तारी देने के लिए आए। जमानत हो गई ना? हाँ, यहाँ पर अभी जमानत हो गई। इसके बाद ये जो कोर्ट में केस जाएगा वहाँ पर हमें जो है, वहाँ पर भी हमें जमानत इस उपलक्ष्य में लेना पड़ेगी। चूँकि विषय उत्साह का था, 550 वर्ष के कठिन संघर्ष के बाद राम जन्मभूमि मुक्त हुई है और फैसला आया था, और चूँकि मंदिर परिसर के अंदर उत्सव मन रहा था तो केस बनाना समझ से परे है कि क्यों मनाया गया। और इस प्रकार की कार्रवाई, राम जन्मभूमि की झांकी भी बनी गई, जो कि कोविड नियमों के अनुसार हमने झांकी नहीं निकाली करके वहीं उत्सव मन रहा था, तो उसमें भी हमारे ऊपर केस बना दिया गया। मंदिर परिसर के अंदर बार बार ये केस बनना, कुछ ना कुछ तो है कि खंडवा प्रशासन बार बार इस प्रकार से केस बनाना कुछ समझ से परे है कि क्यों बनाता है ऐसा। हिंदू संगठन विरोध के आप केस बन गए हैं, चूँकि हिंदू संगठन विरोध भी करते हैं तो वरिष्ठ अधिकारी यह कहते हैं कि केस तो बन गए हैं, मामला न्यायालय में लंबित है करके। न्यायपालिका से न्याय की उम्मीद रहती है, न्यायपालिका का पूरा भरोसा रहता है और न्याय मिलेगा।